चलो देखते हैं। हम कल कैंसर के बारे में टोटल चीज बता दिए थे। कैंसर अगर देखा होगा तो मेन वाला पर्दा लगा दो ना, मेन वाला। हम कैंसर की टोटल बातें बता दिए थे कि कैंसर उत्पन्न कैसे होता है, कैंसर कैसे बनते हैं, कैंसर की जांच क्या होती है, कैंसर की इलाज क्या होती है। टोटल बातें हम कल की क्लास में कर दिए। उससे सवाल बनते हैं। आप नहीं देखे, आपने अच्छा काम किया, और नए देखिएगा भी। तो कैंसर खत्म हो गया। आज आपका हम ड्रग्स पढ़ाते हैं, और उसका कैंसर का आपका फिर भेज दिया गया था। लिख लिए होगे कि नहीं लिखे होगे, वो तुम लोग का मर्जी है। तुम लोग अब लिखो चाहे नहीं, तुम लोग को अब कहना भी बेकार है। तो तुम लोग लिखो चाहे नहीं लिखो, तुम अपना जानो। तो हम पीडीएफ भेज दिए थे। जो लिखा होगा बढ़िया बात है, जो नहीं लिखा वो भी बढ़िया बात है। चलिए, अब सबसे पहला आज हम हेडिंग मारेंगे ड्रग्स। ड्रग्स या लास्ट हेडिंग है ड्रग्स या क्या, अल्कोहल। ड्रग्स या फिर क्या कहेंगे, अल्कोहल। ड्रग्स या फिर अल्कोहल किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में जानिए। तो ड्रग्स, हालांकि तुम तो जान गए होगे ड्रग्स अल्कोहल, जैसी नाम लिए तो तुमको लगा अच्छा ड्रग्स अल्कोहल, ओ वाला दिमाग में यही आ गया होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ड्रग्स और अल्कोहल ये बहुत अच्छे भी चीज हैं और बहुत खराब भी चीजें हैं। देखिएगा, ड्रग्स सबसे पहले है क्या, तो वैसा केमिकल कंपाउंड, दैट केमिकल कंपाउंड मतलब वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के इनसाइड बोले तो अंदर, जो शरीर के अंदर जाकर अंगों के काम करने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। शरीर के अंग, जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, अंग है, उसके काम करने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। वही हमारा क्या कहलाता है, ड्रग्स या अल्कोहल। अरे ड्रग्स या अल्कोहल क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, फिजिक्स पदार्थ है, अरे फिजिकल मटेरियल है। बॉल लाइट ये सब होता है उसमें यूज नहीं, केमिकल चीजों का यूज करके उसे बनाया जाता है। तो इसलिए वह क्या है, रासायनिक पदार्थ है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वैसा रासायनिक पदार्थ जिसे हम शरीर के अंदर लेने के बाद हमारे शरीर के सभी ऑर्गन काम करने के तरीके में सभी का क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। लेने के बाद बदलाव नहीं आता है। जैसे कि प्रत्येक दिन हमारे शरीर के अंदर खाना का डाइजेशन होता है, लेकिन जब इंसान दारू पी लेगा ना, तो आज खाएगा तो कल ही खाएगा, उसको भूख नहीं जल्दी लगेगा। इसका मतलब खाना का डाइजेशन नहीं हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव पाचन वाला अंग सब काम करने में, काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए होंगे, तभी तो पाचन में दिक्कत हो रहा है। तो काम करने की प्रक्रिया में जो बदलाव आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग्स या अल्कोहल। और ड्रग्स या अल्कोहल सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, सामान्यतः 3 प्रकार के। पहला को कहते हैं ओपियोइड, क्या बोलेंगे, ओपियोइड। दूसरा को क्या कहेंगे, दूसरा को कहते हैं कैनोबिनोइड्स। दूसरा को क्या नाम है, कैनोबिनोइड्स नाम है। और तीसरा क्या है, एल्केलॉइड्स नाम है। सामान्यतः ड्रग्स कितने हैं, 3 हैं। सबसे पहला क्या है, ओपियोइड, पहला क्या, ओपियोइड। और दूसरा क्या है, कैनिबिनोइड्स। दूसरा क्या है जी, कैनिबिनोइड्स। और तीसरा क्या है, एल्केलॉइड्स। तीसरा क्या हो जाएंगे, एल्केलॉइड्स। अब समझिए, ये तीनों के तीनों ड्रग्स जो है बनाए कहां से जाते हैं, तो ये पुष्पीय पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ज्यादातर जो ड्रग्स होता है, इस ड्रग्स को बनाया कहां से जाता है, पुष्पीय पादपों से। कौची से, पुष्पीय पादपों से प्राप्त किया जाता है। हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कहां से प्राप्त किया जाता है, पुष्पीय पादपों से। तो सबसे पहला जानिए कि ओपियोइड ड्रग्स क्या है। तो नेक्स्ट हमारा ओपियोइड ड्रग्स। ओपियोइड ड्रग्स प्राप्त कहां से होता है, प्राप्त का मतलब क्या कहेंगे, सोर्स। इसके सोर्स क्या है, यहां कहां से मिलता है, कैसे इसे बनाया जाता है। तो इसकी जो सोर्स है, यह अफीम के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। कौन प्लांट, अफीम, जिसका अगर बायनोमियल नेम जानो, अगर वैज्ञानिक नाम जानना चाहोगे तो पैपावीर सैमनीफेरम होता है। क्या होता है, पैपावीर सैमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैपावीर सैमनीफेरम। पैपावीर सैमनीफेरम ही क्या है, अफीम है। और यह अफीम के लैक्टस से, लैक्टस का मतलब दूध से, अफीम के दूध से हमारा कौन सा ड्रग्स बनाया जाता है, ओपियोइड ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स।
ओपियोइड ड्रग्स को हम कैसे बनाते हैं? तो ओपियोइड्स ड्रग्स को बनाने के लिए हमें अफीम के दूध का क्या करना पड़ता है? आपका प्रयोग करना पड़ता है। समझे बातों को? नेक्स्ट बातें, यह जब ओपियोइड ड्रग्स का काम क्या है, क्या करता है? तो जैसे हमारे शरीर के अंदर ये आपके जाएंगे तो ये प्रभावित करेंगे, इफेक्ट करेंगे, किसको प्रभावित करेंगे? न्यूरॉन सेल के अंदर वाले जो कि कुछ चीजें हैं उसको इफेक्ट करेगा। अर्थात हम डायरेक्ट कह सकते हैं न्यूरॉन की कोशिका को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? न्यूरॉन कोशिका को। अब आप दिमाग लगाइए, अगर किसी की न्यूरॉन कोशिका में अगर समस्याएं आ जाए, अगर न्यूरॉन कोशिकाएं में समस्याएं, प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसे किसी चीजों का एहसास होगा? नहीं होगा। क्योंकि न्यूरॉन पहले है क्या? जानो, ये न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से सूचना को लाकर किसको देता है? ब्रेन को। अब सूचना लावे वाला में ही समस्या आ जाए तो आपको पता चलेगा कि हमको, मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस समय में आपको क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो पता नहीं चलेंगे। तो न्यूरॉन, एक बात को ध्यान में रखिए, अगर न्यूरॉन सेल में किसी को इफेक्ट, अर्थात न्यूरॉन सेल अगर प्रभावित कर जाता है तो न्यूरॉन सेल के प्रभावित होने से उस इंसान को मतलब बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अब न्यूरॉनों नहीं पता चलेगा जी, तो अब इंसान ऐसे सोचता होगा कि ड्रग्स उरग्स जो पीले उले रहता है ना, पिया करते, अगर चाहे ड्रग्स उरग्स पी के सुतल रहे ना, और एने से उन्हें करवटिया फेर दो, एने से उन्हें लोहड़ा दो, एने उन्हें करते रहेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स उसका सिग्नल अच्छा से नहीं भेज रहा है। समझे? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो होते हैं ओपियोइड ड्रग्स, दो तरह के होते हैं। हालांकि और भी निम्नलिखित प्रकार के ओपियोइड ड्रग्स होते हैं, जिसमें से कुछ का हम नाम बताते हैं। पहला है मार्फिन। पहला क्या है? मार्फिन। पहला ड्रग्स का क्या नाम है? मार्फिन। और दूसरा का क्या नाम है? हीरोइन। तुम ही मैसेज किया था है ना? चलो, हमरा लगा कि तुम्हें किया था, तो वो आया नहीं कि बेचारा परेशान है। तो उस सब बातें ठीक है किया, तुम अच्छा किया। दिक्कत है, कहते हैं ना, एक लड़का बोला कि सर आप जो बोलते हैं गोपचे में मिलना है, सर हमको सच में आपसे गोपचे में मिलना है। कहलिए बिल्कुल मिलिए, क्या दिक्कत है? तो सर की बोले, सर बोले में लाज बढ़ रहा है। कहलिए बोलो ना रे, बोले में लाज बढ़ रहा है। अब वह बतिया है रे, वह बतिया है रे। तो सर आप समझिए रहे होंगे, लेकिन समझिए ना सर, बोले में खराब लग रहा है। तुम ही था लगता है, फोटो अच्छा नहीं था। तो करते करते बोलता है ना, देखो खराब चीज नहीं है, कारण बोलते बोलते कहता है ना, सर सुतल रहते हैं और सुतल दिक्कत हो जाता है। तो मतलब नाइट फॉल के बारे में बता रहा था। कहलिए कि ये बीमारी ना, मतलब दिक्कत ना है जी, समस्या है जिसको बताओ। तो तुम लजा रहा है। तो हाँ सर, मतलब बस उसी हो जाता है, बस उसी हो जाता है। आप समझिए गए सर, तो इसका बताइए क्या करें, कुछ समझ में ना आए। रतिया के हम लगता है जन्नत में है, एकदम लगता है कि एकदम जन्नते में है। अब भोरे उठते हैं तो कोई जन्नत में, खटिवा चोई चोई करता है, और वजह पर खटिवा पर बैठल रहते हैं, गड़बड़ा जाता है, माहौल गड़बड़ा जाता है। बोले अच्छा ठीक है, तोरो साथ होता है? तो मुँह फाड़ के कहता है कि भैया हमारे साथ हो, वो है ऐसे तोरो साथ होता है ना? अच्छी बात है, होना चाहिए, सबके साथ होता है, तोरो साथ होता है। कितना दिन में होता है? अगर महीना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको भी होता है? कभी कभी होता है ना, तोरा होता है रे। तो तू अपन इलाज तोरा जरूरी कराना हो। ये सब इलाज नहीं कराएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर इलाज नहीं कराएगा तो आने वाले समय में तुमको दिक्कत होगा। बियाहो नहीं होगा तोरा, अभियो ने बियाह हुआ होगा। अगर जान गया ना, ये परवेज कौन नाम है जी, कौन नाम है तुम्हारा? हाँ, छोटे लाल। अगर बियाहो शादी अगर जान गलो ना कि ऐसे ऐसे नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब इसके टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, और जब बन नहीं रहे हैं तो इससे बाल बच्चा भी नहीं होगा। तो तू समझ ले, अगला पत्ता कट लो जनरेशन वाला। तो तू इस सब बात को बोला है जो अच्छे किया है। चलो अब तो बिया हम होवे नहीं देवो। अब ये देखो, अब हमने कहा कि ओपियोइड ड्रग्स जो होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या होता है? मार्फिन, और दूसरा क्या होता है? हीरोइन। दूसरा क्या होता है? हीरोइन। तो हीरोइन एक ड्रग्स है। हीरोइन मतलब वो नहीं समझना कि सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, ये वाला नहीं, एक प्रकार के ये क्या है? ड्रग्स हैं। तो मार्फिन कैसे प्राप्त होता है समझिएगा। मार्फिन जो प्राप्त होते हैं, यह मार्फिन प्राप्त जो हमारा होता है, अगर मार्फिन की बात करें कि प्राप्त कैसे होता है, तो मार्फिन जो प्राप्त होता है
यह आपके एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। क्या चीज से? एसिटिलीकरण। आपका केमिस्ट्री में एसिटिलाइजेशन पढ़ना था, एसिटिलीकरण। ओपियोइड में जब एसिटाइलाइजेशन होता है तब क्या प्राप्त होता है जी? मार्फिन। जब ओपियोइड ड्रग्स में एसिटाइलाइजेशन किया जाता है तो मार्फिन ड्रग्स प्राप्त होते हैं। ये भी ड्रग से है, ये भी ड्रग से है, लेकिन इस ड्रग से इस ड्रग्स का निर्माण किया जा सकता है, समझे? तो यह मार्फिन का निर्माण कैसे होगा? जब ओपियोइड ड्रग्स को एसिटाइलाइजेशन किया जाता है, एसिटिलीकरण किया जाता है। एसिटाइलाइजेशन का मतलब एसिटिलीकरण। एसिटाइलाइजेशन का मतलब क्या होता है जी? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण किया जाता है तब क्या प्राप्त किया जाता है? मार्फिन। क्लियर? और यह मार्फिन, अच्छा तुमको हम बोले कि कुछ ड्रग्स होते हैं खराब भी होते हैं, बहुत से ड्रग्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। सभी ड्रग्स खराब नहीं है और सभी ड्रग्स अच्छा भी नहीं है। जिसमें से मार्फिन आप देखिएगा, मार्फिन का प्रयोग बहुत ज्यादा दर्द, एकदम आवश्यकता से ज्यादा दर्द, एकदम अब नहीं बर्दाश्त हो तो रे दैबा वाला एकदम कहानी हो, एकदम नहीं बर्दाश्त हो, उस परिस्थिति में आप ड्रग्स ले सकते हो। उस परिस्थिति में आप ड्रग्स लेगो और वह ड्रग्स कौन सा है? मार्फिन। कौन सा ड्रग्स है? मार्फिन। और जैसे कि हाई कुछ बोलता है, दर्द में महसूस ले सकते हो इसको। उसके बाद ऑपरेशन में, डॉक्टर लोग इसे ऑपरेशन में भी यूज करते हैं। ऑपरेशन चीर फाड़ करना है, यहां पर फाड़ना है, तो थोड़ा बेहोश बिना कैले क्या करेंगे? ड्रग्स दे देंगे और चीड़ा मार के बस ऑपरेशन कर लेंगे। थोड़ा पता नहीं चलेगा दर्द का। क्यों नहीं पता चलता है जानते हो? क्योंकि हम जानते हैं ओपियोइड न्यूरॉन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। समझे बात को? तो ये क्या करता है? कुछ समय के लिए आपके उस स्थान के क्या, आपके पूरे शरीर के ऑर्गन को क्या, न्यूरॉन को क्या करता है? स्थगित कर देता है। तो यह ड्रग्स जब दिया जाता है तो हिस्से का क्या कर देगा? न्यूरॉन्स को थोड़ा बहुत स्थगित कर देता है। चीर फाड़ के डॉक्टर शीशा दिया पूरा, सीने के बाद जब धीरे धीरे ड्रग्स का असर खत्म होता है तब तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा किडनी निकाल लिया, तब जाके तुमको पता एहसास होता है। समझे बातों को? अब देखो, सर्जरी में किया जाता है, हल्का फल्का सर्जरी चिकित्सक में किया जाता है, ऑर्गन के ट्रांसप्लांट में भी किया जा सकता है, ऑर्गन के निकाले तिकाले में भी, हालांकि यह बहुत रेयर केस है, लेकिन ड्रग्स का प्रयोग हाई दर्द में किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखो। असहनीय दर्द, अगर किसी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो तो उस समय यह ड्रग्स दिया जाता है। हाँ, डिलीवरी वक्त भी दिया जाता है। कोई महिलाएं होती है जिसका मतलब दिक्कत होता है, बच्चे को आने में बाहर समस्या होती है, बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाती है, चीखती है, तो उस समय फटाक से वो ड्रग्स मार दिया जाता है। उसके अंदर ड्रग्स मार दिया फटाक से, कौन वाला? मार्फिन मार दिया फटाक से, तो उसको दर्द का एहसास ही नहीं होगा, बढ़िया से हंसते हंसते ला देगी बाहर। समझ रहा है? ऐसा भी नहीं होगा कि हंसते हंसते लाएगी, लेकिन हाँ दर्द का एहसास क्या हो जाएगा? कम जाएगा। मार्फिन का प्रयोग दर्द को कम करने में। लेकिन हाँ, समस्याएं यह भी आ सकती है कि अगर ड्रग्स दिया जाए उस परिस्थिति में तो उस ड्रग्स का असर उस बच्चे पर भी पड़ सकता है। समझे बातों को? किया जा सकता है लेकिन बच्चे पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए, दर्द को बर्दाश्त करना चाहिए। चलिए, आप लोग भी कीजिएगा, हम लोग भी करते हैं। चलिए, हम लोग जैसे कि उस चीज में नहीं करते हैं, लेकिन आप जो भी अपना अपना चीज है, देखो कि हमारा ये पूरा जानवे करता है, ये हाल पूरा एकदम बेवरा होल है, एकदम ये घुटना एकदम चेथड़ी होल है, पूरा दर्द देता है, लेकिन 3 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं ना। कुछ ड्रग्स लिए हैं? नहीं लिए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बढ़िया से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि घुटना काम लायक नहीं था, लेकिन आज तो दर्द कम है थोड़ा सा, आज तो गोलियों से काम चल जाएगा। चलो इधर देखो, अब दूसरा क्या है जी? हीरोइन। हीरोइन क्या होता है? हीरोइन मार्फिन के एसिटाइलाइजेशन करके प्राप्त किया जाता है। मार्फिन के क्या चीज करके? एसिटिलीकरण करके जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? हीरोइन। जबकि अगर ओपियोइड को एक बार एसिटाइलाइजेशन करेगा तो क्या प्राप्त होगा? मार्फिन। जबकि मार्फिन को एक बार और एसिटाइलाइजेशन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? हीरोइन। अर्थात 2 बार एसिटाइलाइजेशन हुआ, तो इसलिए हीरोइन का नाम होता है, दूसरा नाम डाई एसिटिल मार्फिन। क्या नाम होता है? डाई एसिटिल मार्फिन। क्यों हो गया डाई एसिटिल? समझ रहा है? डाई का मतलब 2 बार एसिटाइलाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है, एक बार एन या एक बार एन हुआ, तो इसलिए हीरोइन को डाई एसिटिल मार्फिन कहते हैं। ये देखने में हीरोइन कैसे होते हैं? हीरोइन आपको कैसा होगा? हीरोइन देखने में आपको इसके लक्षण की अगर बात करें तो यह व्हाइट कलर के होता है। व्हाइट कलर का बोले तो यह सफेद कलर का होता है। आपको इस प्रकार से होते हैं, पाउडर की भांति होते हैं,
और यह इस प्रकार से सफेद जैसा होता है, पाउडर की भांति होता है, सफेद जैसा होगा। और इस सफेद को इंसान गोली भी बना देता है, गोली के रूप में भी इसे लोग खाते हैं। आपका सफेद जैसा होता है, इसमें किसी प्रकार से कोई गंध उंध नहीं होता है। गंध का मतलब समझते हो, गंध का मतलब गमक, कोई भी सुगंध नहीं, एकदम पंछुछुरियन लगता है, कोई भी प्रकार का स्मेल नहीं, खराब नहीं अच्छा, एकदम सादा सादी आता है, कोई भी गंध इसमें नहीं होता है। और काफी ज्यादा तीखा होता है, और काफी क्या होते हैं, तीखा होते हैं। तब अब इसको इंसान चाट भी नहीं सकता है, क्योंकि तीखा है, तो खा भी नहीं सकता है, तो इंसान लेगा कैसे? तो लेने का तरीका होता है, ये सब तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है। कैसे लिया जाता है सीखिए। देखिए सबसे इसको कैसे कैसे लेंगे, जैसे कि यह पाउडर है, तो इस पाउडर को लिक्विड मटेरियल में हम घोल लेते हैं। उसके बाद इंजेक्शन के जरिए क्या कर लिया जाता है, इंजेक्शन के जरिए हमें क्या कर लिया जाएगा, इस प्रकार इसको लगा लिया जाता है। इस प्रकार से नहीं, कहां गया, इंजेक्शन के जरिए, यहां देखो, इंजेक्शन के जरिए क्या कर लिया जाता है, घोर के इस पाउडर को अपना इंजेक्शन के जरिए क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। समझे बातों को? ड्रग ऐसे करके ले लेते हो, या फिर कैसे ले सकते हो, जो एकदम कस के एकदम नीचे में रख के एकदम नाक से सूंघ कर एकदम गजब वाला फील ले सकते हो सूंघकर, जो कि देखो ये ले रहा है, समझ रहा है। अरे हम तो ऐसे जान कैसे कर दिलियो, थोड़ा नेट बाहर आ ले रे, अब चल गए अंदर, अब साथे साथे निपट गए दोनों, तोरा पतो नहीं चल लो, तोरा लगले कि ड्रग्स सूंघलखिन, लेकिन अंदर से वो काम हो गया। तो ये आपको क्या हो गया, आपके इस प्रकार से सूंघ कर लेते हैं, या फिर कैसे ले सकते हैं, इंजेक्शन। इसे चाट कर क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि काफी क्या होते हैं, तीखा होते हैं। लेकिन अगर केरो सेंसरी ऑर्गन चौपट है, सेंसरी ऑर्गन का मतलब समझ रहा है ना, सेंस उसको है ही नहीं है, जीभ से कोई स्वाद नहीं, वो कुछ चाट लेता है, कहता है मीठे है, तो ऐसे इंसान को चाट के भी ले सकता है। समझे बात को? पाउडर ना है जी, कुछ बना सकता है, देखो गोली भी बनाया गया है, इसका गोली भी बना दिया, इंजेक्शन भी बना दिया, जिस प्रकार से ले सकते हो लोग। समझ रहा है बात को? इस प्रकार से ले सकते हैं, लेबे करते हैं, आप लोग भी लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं इधर। अब नेक्स्ट बातें हम करें, क्या हो जाएगा, हाँ, नाक के द्वारा कस के खींच कर लेते हैं, या फिर कैसे लेंगे, इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। अब नेक्स्ट बातें, दूसरा ड्रग्स क्या है, कैनोबिनोइड्स। दूसरा है कैनोबिनोइड्स। क्या है, तो कैनोबिनोइड्स जो होता है, सबसे पहले ये प्राप्त कहां से होती है, तो ये भांग के पौधे से प्राप्त होता है। कौची के पौधा से, भांग के पौधा। और भांग के पौधा जनरली सभी लोगों के घर में होते हैं, नहीं होते हैं क्या? भांग के पौधा जनरली बोल रहे हैं, गांव में अगर देखा जाए ना, 100 घर में तो 1-2 घर में पक्का भांग के पौधा होगा। तोर घर में हो कि नहीं? तोर घर में हो नहीं, तो उसको रोपना चाहिए ना, वो रोपना चाहिए ना, अच्छा रुपया मिलता है। थोड़ा सा कानून से छिप के रोपिए खाली, बस कानूनन वैध है ये, समझ रहे हो? तो आप अंगना तंगना में रोप दो, नहीं तो जिस रूम में सोती हो वो कोनमा में रोप दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भूर कर दो कि ताकि सूर्य के प्रकाश मिल सके, कर सकती है कुमारी जी। चलो इधर देखो, तो यह भांग के प्लांट से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैनाबिस सैटावा। क्या नाम होता है जी, कैनाबिस सैटावा। क्या नाम है, कैनाबिस सैटावा, कैनाबिस सैटावा। अब ध्यान में रखिएगा, और भी होते हैं इस कैनाबिस सैटावा से बहुत प्रकार के चीजों बनता है, जैसे कि मैरिजियोना हो गया, मैरिजियोना कैनोबिनोइड्स के अंतर्गत जो आएंगे ड्रग्स, मैरिजियोना आएगा, हरीस आएगा, चरस आएगा, गांजा आएगा, सब यह क्या है, एक प्रकार का ड्रग्स है, सब क्या है, ड्रग्स है। कैनेबिनोइड्स का प्राप्त सोर्स कहां से होता है, भांग के पौधों से। कहां से, भांग के पौधे से। अब भांग का पौधा हम जानते हो पुष्प होता है, हम तो पहले बोले कि पुष्पीय पौधों से होता है, तो यहां से हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका मैरिजियोना में भी आपका, इसमें ये भी एक प्रकार का ड्रग्स है, जो किसके अंतर्गत आएगा, कैनेबिनोइड्स के अंतर्गत आएगा। हशीश जो है यह भी एक प्रकार का ड्रग्स है। चरस भी क्या है, ड्रग्स है। गांजा तो ये तो जानबे करता है, इसको तो आदमी पूरा ये लोकल एरिया में है, भगवान भोला के नाम पर धुकिया देता है और कहता है कि हम भोला के भक्त हैं। अरे भोला बाबा तोरा कोची सिखाते हैं कि गांजा पिए ले, तो भगवान के नाम पर ऐसे करके चिलिम ढार के एकदम मार धकिया देता है और कहता है हम भोला बाबा के भक्त हैं। कहता है कि नहीं, करती है ना कभी कभी, तो भोला बाबा के तुम भक्त नहीं हो, बनना चाहिए। लेकिन भर सावन जल चढ़ाती थी, अब अभी मतलब गांजा के नाम पर ना है, भर सावन जल चढ़ाई थी मोहतरमा, कब कब के आती थी, लेकिन भर सावन जल चढ़ाई थी। काहे कि भोला बाबा पे जलवा चढ़ावे तो नीमन दूल्हा मिलतो रे,
ऐसा ऐसा कुछ कहा गया है भाई, उस सबको मानती है लड़की लोग, जरा ज्यादा दिल पर ले लेती है। लेकिन भोला बाबा पर अगर जल चढ़ावे से नीमन दूल्हा मिलता तो आदमी काहे पढ़ाई लिखाई करती, काहे लन फन करती, घरे में गोबर गोईठा करती और नीमन दूल्हा मिल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नीमन पाने के लिए खुद नीमन बनना पड़ता है। समझे बातों को? तो हानियों के लिए बोल रहे हैं। इधर देखिए, अब नेक्स्ट इधर देखिए, अगली बातें हैं कि यह प्रभावित कौन कौन से अंग को करेगा। तो यह प्रभावित आपको करेगा हृदय को। कौची के कर देगा जी? हृदय को करेगा, हार्ट को कर देगा। दूसरा नंबर ब्लड वेसल्स को कर देगा, जहां से ब्लड आता जाता है ना, सभी ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? प्रभावित कर देता है। ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित करेगा। अच्छा, इसको लिया कैसे जाता है? तो लिया जाएगा स्मोकिंग के जरिए। स्मोकिंग का मतलब समझ रहा है ना? एकदम धुकिया के एकदम ऐसे करके फुफकार के लिया जाता है। ऐसे करके सिगरेट पर जो लेता है रे, मारवे करता होगा, मारते भी करता है तुम? नहीं मारता है तुम? बोलेगा मारता है, ये लड़का मारता है, ये गुंगटी के पीछे मार देता है, सुट्टा जिसको कहते हैं। तो यह होता है स्मोकिंग के जरिए ले सकता है। या फिर कैसे ले सकता है? मुंह में चबाकर। गांजा जो होता है ना, मुंह में से लेके ना दाता तरफ चबा चबा के लेता है गांजा को। तो मुंह में चबाकर चरस तरस इसी प्रकार से सब लिए जाते हैं। स्मोकिंग करके लिए जाते हैं। अरे कितना तो इतना होशियार होता है ना। गांजा जैसे कि कानूनन वैध है। ये सब जो भी नाम है, ड्रग्स ड्रग्स, ये सब क्या है? सब के ड्रग्स से संबंधित कोई भी चीजें कानून क्या है? अपराध है। अब क्या है, अब इसे कानूनन अपराध के लिए लोग जानते हैं क्या करेंगे? इतना होशियारी काम करता हूं ना कि जैसे कि देखो, यह आपका सिगरेट है। ये क्या है? सिगरेट है। अब ये तो हालांकि पेपर के बना के ऐसे करके फोल्ड करके ले रहा है। जैसे ये सिगरेट है, तो इस सिगरेट के अंदर तुमको पता है तंबाकू डाला रहता है, टोबैको डाला रहता है। तो इस तंबाकू को की कर देगा ना, चोटन कुले निकाल देगा और निकाल के एकरा में गंजबा हुर हुर के भर देगा। अब ले और धुकिया देगा, कस के मार देगा कस के। पिए वाला आदमी के कोई रोक सकता है? पिए वाला आदमी तो गोवा वाले बीच पर जाके कोची करेगा ना, डाभा से कुले जूसवा पी जाएगा। ओकरा में कोची करता है, पूरा अल्कोहल डाल के या पाइप डाल के लगता चूस रहा है एकदम। अलग तो किया डाभे पी रहा है, लेकिन अंदर में तो अल्कोहल डाल लिया। तो पिए वाला आदमी को कोई रोक नहीं सकता है, कानून तानून। तो इसके अंदर क्या करता है? निकाल के मार देता है, सुट्टा मारते रहता है इस प्रकार से। अच्छा, तुमको जो ये बुक दिया गया है, ये सब ड्रग्स और अल्कोहल पढ़ने के लिए जो दे रहा है, ये तुमको क्या सिखा रहा है? यही सिखा रहा है ना कि तुमको कैसे पिया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे पिए और कैसे अपने जिंदगी को आगे वृद्धि करें, डेवलप करें, यह सिखा रहा है ना। छोटा तोरा सिखा रहा है कि इससे प्रभावित भी क्या होते हैं, ये भी तो बता रहा है। दोनों चीज को जरा सुनो कि क्या क्या तुमको दिक्कत हो रहा है। जैसे कि देखो, इसमें समस्याएं क्या हो रही है। हृदय क्या हो रहा है जी? हृदय की धड़कनें कम जाती है, ब्लड वेसल्स में समस्या आता है, और क्या होता है? फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। फेफड़ा को भी क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। जैसे कि तुमको पता है, हम अगर सिगरेट धुआं के जरिए लेंगे और धुआं में चिपचिपा पदार्थ होता है, काला जैसा होता है, जिसे हम टार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टार। यह टार क्या होता है? हमारे फेफड़ों के पास जाकर यह टार बैठ जाता है। क्या हो जाता है? या फेफड़ों पर जाके टार बैठ जाता है, जिसकी वजह से यहां से क्या हो जाती है? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, सांस लेने में समस्याएं आ जाएगी। सांस लेने में दिक्कत आ जाएगा तो हमें दम्मा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। अब जैसे हृदय के वाहिनियों में, जैसे कि यह हृदय के धड़कन वाला आपका ये नस है, अब यह नस में टार बन जाए, ऐसे करके दोनों तरफ से भर जाए, इस प्रकार से टार बन जाए, पिए से पूरा दम धुआं लेवे से शरीर के अंदर, तो आप खुद बताओ, इधर से ब्लड जाने में इधर दिक्कतें होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? और जब दिक्कतें हो जाएगी तो इस ब्लड का प्रेशर मेन हार्ट पर पड़ेगा, मेन हृदय पर पड़ेगा। और जब मेन हृदय पर पड़ेगा तो तुमको मतलब कभी कभी अचानक दिल का दौरा भी पड़ सकता है। समझे बात को? हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, कभी कभी अचानक आ सकता है हार्ट अटैक। बात समझ में आ गया? तो ये सब चीजें समस्याएं होती है। अरे जैसे टार नहीं कहता है कि अगर एक साल पीने वाले सिगरेट का अगर फेफड़े को लिया जाए और उसके फेफड़े को कस के मरोड़ा जाए तो करीब करीब उसके फेफड़े से 1 गिलास टार निकलेंगे। ऐसा एडवर्टाइजमेंट देते रहता है मूवी। अरे नहीं, मूवी स्टार्ट होने से पहले ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों आता है? इसलिए आता है कि आप लोग जागरूक हों, इससे आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, ये सब खराब हो सकते हैं। तो तुम वो सब चीज सोच के खाली देखता है कि दीपक कुमार कैसे पिया है सिगरेट, वो देखता है। ये नहीं देखता है कि बोलता क्या है, वो नहीं सुनता है कि मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं पिछले 10 सालों से गुटखा खा रहा था, गुटखे खाने की वजह से मेरा जबड़ा काम करना बंद कर दिया, टेढ़ हो गया है। ये सब चीज देख के काहे रे तू डराती है रे? हैं? कौची हुआ?
गांजा चिबैले मुंह में की है ना, तो की दिक्कत हुआ। चलो, तो ये सब में क्या आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, मुंह से चबाकर भी इसे ले सकते हैं। चलो अगला नंबर में देखिएगा। चलो अब देखो इधर, और क्या करेगा, और इसे क्या करते हैं, ध्यान दो इधर, नाक से भी कस के सूंघ कर इसे लिया जा सकता है। नाक से भी इसे क्या कर सकते हैं, सूंघ कर ले सकते हैं। जब लेकिन एक दिक्कत ये बात की है, अरे यार ये नहीं है, कहां चल गया, हाँ, तो आपको प्रभावित ये सब चीजों को कर देगा। अब ध्यान में रखिए, तीसरा हमारा क्या है जी, तीसरा हमारा है एल्किलोइड्स, या फिर इसे क्या कहते हैं, कोका एल्किलोइड्स, या फिर इसे क्या कहेंगे, कोका एल्किलोइड्स। तो कोका एल्किलोइड्स क्या होता है, तो कोका एल्किलोइड्स किस प्लांट से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होते हैं एरिथ्रोजाइलम पौधे से। कौन पौधा से, एरिथ्रोजाइलम पौधे से प्राप्त होते हैं, जो आपको कहां मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलेगा। कहां मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। इसकी दूसरी नाम की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है कोकिन, या फिर क्या कह सकते हैं, क्रेक। ध्यान में रखना, एल्केलॉइड्स का दूसरा नाम कोकिन या फिर क्या कह सकते हैं, क्रेक, या कोकिन, क्रेक, ये भी सब ड्रग्स है। सब हम ड्रग्स के नाम ले रहे हैं, कोकिन ड्रग्स भी ये क्या है, सब ड्रग्स है। तो किसके अंतर्गत आता है, एल्केलॉइड्स के अंतर्गत आता है। एल्केलॉइड्स बनता कैसे है, एरिथ्रोजाइलम के पौधे से, अर्थात एरिथ्रोजाइलम एक पुष्पीय पौधा होगा। यह इंडिया में पौधा नहीं पाया जाता है, पाया कहां जाएगा, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कोई दिक्कत। अब देखो इसे लिया कैसे जाता है, तो इसे नाक के द्वारा सूंघकर लिया जाता है। कैसे लिया जाता है जी, नाक के द्वारा सूंघकर, और नाक के द्वारा इसे क्या किया जाता है, कस के एकदम सूंघा जाता है, एकदम कस के एकदम लेके इसे एहसास लिया जाता है सूंघ के, और एहसास लेने के बाद सूंघ करेगा या तू लेमी सूंघमी तू सूंघाइए तोरा अच्छा चीज हम ऐसा चीज सूंघा देबो ने कि फिर सूंघे लायक नहीं रहमी। चलो इधर देखो, इधर देखिए, नाक से क्या करते हैं, खींच के लेते हैं, और जब नाक से जोर से खींच के लेते हैं ना, तो उस परिस्थिति में होता क्या है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है, प्रभावित कर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हो किसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्लास 11th में पढ़ना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका ये आता है, स्पाइनल कोड आता है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, और इसके ब्रेन के बीच वाला भाग आते हैं, समझे, ये आपके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, और कौन आता है, स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। समझे बात को, ये दोनों चीज किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे किसके अंतर्गत, हमारे नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और इसी को ही क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, कौन, कोकिन। कौन करता है, कोकिन। यही ना बता रहे थे, कोकिन या फिर क्रेक या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर अल्कोलाइड्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान में रखना, और भी क्या चीज को प्रभावित करेगा, और क्या प्रभावित कर देता है, यह न्यूरोट्रांसमीटर के रास्ते में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है जानते हो, न्यूरॉन जैसे कि कोई सूचना को सबसे पहले डेंड्राइट्स में लेता है। जैसे ये अब मेरा पूरा शरीर में डेंड्राइट्स बिछल है, ये सब जो पूरा शरीर है ना, हर एक जगह मेरा क्या बिछा हुआ है, डेंड्राइट्स बिछा हुआ है, हर एक जगह क्या है, डेंड्राइट्स बिछा है। तो जैसी चूटी काटें तो फट से सूचना कहां जाता है, डेंड्राइट्स, और घन भर सूचना आपका न्यूरॉन के लास्ट में चल जाता है। लास्ट वाला पार्ट को कहते हैं एक्सोन, एक्सोन वाला पार्ट में आ जाता है। अब एक्सोन सिग्नल को यहां पर न्यूरॉन ट्रांसमीटर को दे देता है। किसको दे देता है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर को। न्यूरॉन जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है वही न्यूरॉन ट्रांसमीटर होता है। अब इस सूचना इसको दे दिया, और न्यूरॉन ट्रांसमीटर के क्या काम है कि अब इसी से जुड़ल रहेगा दूसरा न्यूरॉन, फिर इसके डेंड्राइट्स को सूचना देगा, इसी करते करते घनघट करते करते यहां भेज देगा सूचना, और यहां से फिर घन देवर कहां भेज देगा, ब्रेन को भेज देगा। क्लियर। ये सब होने में कितना सेकंड, तुच्छ सेकंड का समय लगता है, माइक्रो सेकंड का। यहां चुट्टी काटा, घन देवर, ऐसा नहीं कि ना चुट्टी काट दिया तो 2 मिनट के बाद पता चला क्या काटना ले जा रहे, ऐसा एहसास होता है नहीं, माइक्रो सेकंड का समय लगता है। समझे बातों को। तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, और क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रास्ता में क्या उत्पन्न करता है, बाधा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपका पहला न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन के सूचना देते हैं वही हमारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। करीब करीब हमारे शरीर के अंदर 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर है, 100 बिलियन प्लस, 1 नहीं 100 बिलियन की बात कर रहे हैं, उतना न्यूरॉन है, क्योंकि पूरा शरीर में तुमको बिछलना है न्यूरॉन जी। न्यूरॉन एक कोशिका है, न्यूरॉन क्या है, एक कोशिका।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? न्यूरॉन। लेकिन कहे सबसे छोटी कोशिका किसे कहेंगे? स्पर्म। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कहे तो ओवम, बोले तो अंडाणु। क्लियर? अच्छा, तो लोग इसे लेते क्यों हैं? हमने बोला कि नाक से सूंघने से स्पाइनल कोड भी समस्याएं आती है, तो इसे लोग क्यों खींचते हैं, क्यों लेते हैं? रीजन है लेने का। इसे लेते हैं ना तो लोग को सुख वाला एहसास होता है, लगता है वाह एकदम सुख है, एकदम जिंदगी में हम सुख है, एकदम मस्ती में रह रहे हैं, एकदम ऐसा एहसास होता है, फील होता है। नए इंसान के सुख फील होता है, पूरा सुख फील होता है। इतना सुख फील होगा ना कि लगेगा सब हमरे है ये यार की, जे है से हमरे है। कह देगा देखो यहां तक, कह देगा वो ट्रेन दिख रहा है तुमको, हाँ परसों ने हमारे दादा खरीदे हैं, अभी नए नए है, अभी इसको सीलो नहीं खुला है, मतलब एहसास उसका अलग होगा। प्रधानमंत्री के जाना ही नरेंद्र मोदी के, हाँ तो के होलखुन हमारे चाचा ने होलखुन हो ले, एकदम सुख, मतलब ना उसको सब अपना लगता है, सब अपना लगता है, पराई बीवी भी उसको अपनी लगने लगती है। इसलिए वो क्या चीज, ये सब ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। समझे बात को? अब समझिए और भी क्या होगा आपका, ऐसा भी होता है कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट होता है। ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जा में है, हमारे शरीर को ऊर्जा है, बिना खैले पीले रह जाएगा ना, शरीर ऊर्जा बहुत जनरेट करेगा, लगेगा ना कि अपने आप में एकदम ऊर्जा जैसा भावनी होगा, करे के 2 काम कर देगा 5-6 काम, एको काम सक्सेस वाला नहीं काम करेगा, तोड़ फोड़ वाला काम कर देगा, करेगा बहुत काम, ऊर्जा आएगा। अब जैसे कि कहें कि बेंच को अच्छा से लगाओ रहे, तो बेंच को लगाइबे करेगा, लगा अच्छा लगा देते हैं, लेकिन सब जैसे तैसे रगड़ के एकदम तोड़ ताड़ के एकदम रगड़, काहे कि ज्यादा एनर्जी है, पावर में है, कुछ करेगा 10 घंटा वो काम करते रह जाएगा। इसीलिए तो काम करे वाला लोग को देखेगा ना कि जब भी काम करता है तो पहले दारू लेता है, वर्कर लोग जो होते हैं दारू पी लेता है ना, क्योंकि उससे एनर्जी उसका क्या होता है, डेवलप होता है, थकान का महसूस नहीं होने देता है। लेकिन मेहरारू कूच देती है तो गलत बात है, नहीं कूचना चाहिए, बेचारा वो काम करता है तो उसके वजह से वो लेती है। क्लियर? और सबसे बड़ी बातें हैं, इसे लेने के बाद, कोकीन को लेने के बाद इंसान विभ्रम में चला जाता है। कौची में चला जाता है जी? विभ्रम में चला जाता है। कौची में? विभ्रम। बोले तो हेलिक्यूशन, हेलिक्यूशन का मतलब होता है विभ्रम में चला जाता है। विभ्रम का मतलब होता है उसको भ्रम बहुत ज्यादा होता है। भ्रम, ऐसा भ्रम होगा ना जैसे कि रास्ता पर चल रहा हो तो और एहसास होता ना कि अरे वो 5 जो जा रहा, 5 तो जनिया हमरे हो रहे, 5 हम, ऐसा भ्रम उसको होगा कि हम 5 बियाह कह लियो, हाँ अब 5 बियाहों से 5 एक जनी से 5 बुतरू हो, भ्रम में है, भ्रम में। आ जैसी निस्बा होकर टूटलो नहीं पता चल रहा को बियाह नहीं होलो, अभी बरतुहारे डेली कट रहा, तो ये क्या है, विभ्रम में पैदा कर देता है, आपको भ्रम में पैदा कर देता है। आपको एहसास होगा कि हम 5 शादी के लिए हैं, को भी आने के लिए, ये क्या है, भ्रम है ना, है प्रकार का, तो आपको भ्रम में डाल देगा। तो यह आपके कौन सा ड्रग्स थे? एल्केलॉइड्स। कौन सा ड्रग्स थे जी? एल्केलॉइड्स। तो यह तीनों ड्रग्स आपको फिर हम इधर बता दिए कि किस प्रकार से लिया जाता है। पाउडर को दवाई के रूप में भी बनाया जा सकता है। लोग तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ में लोग क्या करता है, सिगरेट उगरेट तो कॉलेज में रखना अनिवार्य नहीं है, ड्रग्स को छिपा उपा कर ऐसी पोच में लाता है और क्या करेगा, कागज को मरोड़ के फोल्ड करके ऐसे करके नाक में से लेके सूंघ लेगा। देखो जैसे कि आपका ये कागज को फोल्ड बना दिया है, तुमको लग रहा होगा सिगरेट रियन, ये कागजे को फोल्ड बना दिया है, चोट्टा कुल है, देखो ये भी कागज का फोल्ड है, इस प्रकार से ले लेते हैं। समझे? ये सब लोग काम करता है ड्रग्स में। आइए, सब ज्यादातर ड्रग्स उरग्स का इस्तेमाल बड़ घर के बाल बच्चा करता है, नॉर्मल घर के महुआ के दारुए में निपट जाता है। काहे कि हाँ, कैसे चिपक जाएगा, इसका मटेरियल को, इसके स्मेल को लेता है ना, इसके स्मेल को लेता है, बढ़िया से रख के स्मेल को, पाउडरवा के लेगा तो छींक देगा ना रे, छींक देगा तो बाहर हो जाएगा, इसके स्मेल को सूंघता है। समझी बात को? आर्मी वाले को कौन ड्रग्स दिया जाता है? आर्मी वाला को यही सब ड्रग्स दिया जाता है कि एल्कोलाइड, सॉरी ये वाला ड्रग्स दिया जाता है। देखो अच्छा, ड्रग्स पीएल दिया जाता है, ड्रग्स देखो, एनर्जी जनरेट करने वाला ड्रग्स कौन है? एल्केलॉइड्स। एनर्जी जनरेट करने वाला ड्रग्स कौन है? एल्केलॉइड्स। तो जब भी किसी प्रकार से एनर्जी जनरेट करना होता है तो इसको आपको एल्केलॉइड्स दिया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखो, पीने उने के लिए दिया जाता है, बात अलग है, लेकिन एथलीट्स वाले को ड्रग्स उरग्स का सेवन करना मना है। समझे बात को? इसको हम बताए थे, बड़ा डिस्क्रिप्टिव से बताए होंगे जब हम पढ़ाए होंगे एथलीट्स, तो समझे बातों को? यह आपका अगर दिया जाता होगा तो यह एल्केलॉइड्स दिया जाता है, कारण क्योंकि उससे एनर्जी जनरेट होता है, थकान महसूस नहीं होता है। आपका दारू भी पी सकता है, अरे कुछ भी ड्रग्स लो, कोई ड्रग्स लेगा तो एनर्जी जैसा फील होता है।
समझे बातों को। तो इस प्रकार से, और ड्रग्स जो होता है ना, ज्यादातर हम बोल रहे हैं कि ये बड़े घर के बाल बच्चा लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स काफी महंगे होते हैं, समझे, काफी महंगा होता है। अगर 10 ग्राम 5 ग्राम का कीमत, इतना के कीमत कैसे होगा, तो करीब करीब 20-25 हज़ार कीमत हो जाएगा इतना के। अब एक नॉर्मल परिवार के बच्चा इसको नहीं ले सकता है। नॉर्मल परिवार के बच्चा जाएगा, मड़कों में घुसेगा, अजी घरू में मको जी, घरे मको जी, है ये ही हो, ला दाने एक बोतल दे दाने एकदम 25 रुपया लावा, ला 25 रुपया ने से दा, पौने से एगो बोतल निकल जी, तो वजह पर मरल को कुत मरबा दारू मार को डोड़ते चले लो, डोड़ते न टबल चले लो एकदम, वो भी भ्रम में हो, वो मार के चले लो। इतना महंगा महंगा वो ले पाएगा, इतना बड़ा उसको मिल जाएगा तो समझेगा कि हमको भगवान के दर्शन हो गया है, समझ रहा है। और हाँ सही बात है, यह सब जो होते हैं बड़े लोग ही पीते हैं, क्लियर। तो यह हमारे कुछ ड्रग्स की बातें थी, और कुछ जो रह गया है इसकी बातें हम कल की क्लास में कर देंगे, और कल नया चैप्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कल आपके 9वां नंबर चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। और जो जो क्लास नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर चलो।